हफ्ते के अंदर यहाँ पर तहसीलदार भी परमानेंट आ जाएगा और यहाँ पर एसडीएम भी परमानेंट आ जाएगा। अब हम नानी के सामने ननिहाल की बात करें तो शोभा भी नहीं लेती। शर्मिंदगी इस बात की है कि क्या हम उनको जब कभी मांग के रूप में देंगे तब वो इस काम को करेंगे। चेतना क्लब ठाणा पहुंचे गीताराम गौड़। क्षेत्र में उप जिलाधिकारी से लेकर समिति की ओर से 2 सूत्रीय मांग को पूरा करने का दिया आश्वासन। चेतना क्लब ग्राम ठाणा की ओर से 25 मई से शुरू हुए क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी मंत्री राज्य स्तर गीताराम गौड़ पहाड़ों के राजा चक्राता के खूबसूरत ठाणा डांडा स्टेडियम में पहुंचे। चेतना क्लब ठाणा की ओर से स्थानीय ढोल दमाओं के साथ मोमेंटो और शॉल उड़ाकर माननीय दर्जाधारी मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं मंच संभाल रहे मधुर वाणी के प्रखर वक्ता जौनसारी लोक संस्कृति के ध्वजवाहक रंगकर्मी डॉक्टर नंदलाल भारती ने अपने ओजस्वी शब्दों के माध्यम से गीताराम गौड़ के जमीनी संघर्ष से लेकर जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष पद तक के सफर पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनमानस को अवगत करवाया। हम आपको बता दें कि इन दिनों क्षेत्र में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन उसमें से ऐसे बहुत कम आयोजन है जहां क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हो। चक्राता जैसे पहाड़ों पर ठाणा डांडा जैसे प्राकृतिक खूबसूरती से सुशोभित ऐसे स्टेडियम बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को अनुकूल बनाने के लिए इस मैदान में काफी काम होना बाकी है, जिसमें खेल मंत्रालय यदि संज्ञान ले तो यह स्टेडियम न मात्र हिमाचल के धर्मशाला की सुंदरता को भी पीछे छोड़ दें, बल्कि दुर्गम क्षेत्र के गांव में क्रिकेट के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को निखारने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। समिति की ओर से 2 सूत्रीय मांग पत्र की भी दर्जाधारी मंत्री जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड़ के समक्ष रखा गया। गीताराम गौड़ ने समिति की ओर से रखी गई इन 2 सूत्रीय मांगों पर पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हुए कहा है कि ग्राम स्तर की जो मांग उनके समक्ष रखी गई है उसमें तत्काल इस टूर्नामेंट के बाद संज्ञान लिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कैंटोनमेंट जोन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी भरसक प्रयास करने का समिति को आश्वासन दिया है। गीताराम गौड़ ने कहा है कि यह समस्या जटिल जरूर है, लेकिन यदि चेतना क्लब ठाणा और क्षेत्रवासी उनके साथ रहे तो मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष कभी भी जाना हो या फिर केंद्र नेतृत्व के समक्ष हमें अपनी आवाज पहुंचानी हो। गीताराम गौड़ ने कहा है कि हर संभव जनता की समस्या के लिए जनता के साथ खड़े रहेंगे। वहीं इस दौरान हमारे द्वारा विधानसभा चक्राता की तीनों तहसीलों में उप जिलाधिकारी की कमियों से जूझने की समस्या को भी दर्जाधारी मंत्री गीताराम गौड़ के समक्ष रखा गया। दर्जाधारी मंत्री गीताराम गौड़ ने कहा है कि उन्होंने चंद दिनों पूर्व ही इस व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा में कुछ दिनों पूर्व ही काम किया था, लेकिन 4 धाम यात्रा के व्यस्ततम कार्यक्रम के कारण यह व्यवस्था स्थायी नहीं हो पाई। इस पर गीताराम गौड़ ने कहा है कि इस दिशा में फिर से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आशा है जल्द से जल्द क्षेत्रवासियों की इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल दिया जाएगा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष उमेश जोशी, उपाध्यक्ष अरविंद जोशी, कोषाध्यक्ष बिपिन जोशी, सचिन सूर्य प्रताप सिंह चौहान, क्रीड़ा अध्यक्ष पीयूष जोशी, अमित जोशी, मीडिया प्रभारी प्रीतम भारती, राहुल चौहान, संरक्षण मंडल के सदस्य सालक राम जोशी, आनंद जोशी, अजमेर चौहान, राजेंद्र जोशी, कमेंट्री का सुंदर संचालन कर रहे सौरभ जोशी, मंच संचालन कर रहे शब्दों के महासागर डॉक्टर नंदलाल भारती और देवेंद्र रावत मौजूद रहे। चक्राता के ठाणा डांडा से डीसीपी न्यूज के लिए रितेश वर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त हम मौजूद है चक्राता की हसीन वादियों में। ये मई का महाअंत की ओर है और देहरादून में जो रहते हैं उनको यकीन करना मुश्किल है कि इस चक्राता की सुंदर वादियों में अभी भी मुझे जैकेट की कमी महसूस हो रही है। लेकिन आज कमी इसलिए भी नहीं क्योंकि सामने जो खूबसूरत मैदान बना है वो एक क्रिकेट के रोमांचक मैच से भरपूर टीमों से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी अपनी क्षमता और अपनी कौशल को दिखाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है और जो यहाँ पर ट्रॉफी रखी गई है उस पर कोई ना कोई खिताब हासिल करेगा, उसके लिए भी प्रतिस्पर्धा जारी है। लेकिन आज बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री गीताराम गौड़ जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और मैं जब बार बार जिक्र करता हूं कि एक नई लकीर विधानसभा चक्राता में कार्यकर्ताओं की आशाओं के साथ साथ क्षेत्र की उम्मीदों के साथ उभरती हुई जो दिखाई पड़ रही है
वो युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के गीताराम गौड़ जी आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद है। कमेटी की तरफ से 2 सूत्रीय मांगे भी सौंपी गई है, उसको पूरा करने का भी वादा किया है, लेकिन इसके अलावा कई और समस्याएं भी क्षेत्र की है, उस पर कैसे निपटेंगे और ये जो अपार उम्मीदें लगाई हुई है क्षेत्रवासियों ने, उससे कैसे निपट पाएंगे, मैं कोशिश करूंगा उनकी प्रतिक्रिया छोटी सी लूं। गौर साहब, एक बार पुनः स्वागत है। लेकिन समिति के द्वारा 2 सूत्रीय मांग भी रखी गई है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि उसको वादा पूरा करने का वादा भी किया है, वादा करना नेताओं की फितरत भी बन चुकी है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना कितना मुश्किल और कितना जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जैसे कि मुझे यहाँ पर 2 मांग पत्र, एक मांग पत्र दिया और उसमें 2 मांगे हैं, वो बहुत छोटी मांगे हैं। आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका पूरा आशीर्वाद, उनके दूत के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं क्षेत्र का मुख्य सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं और मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। और हमारा जो खेल विभाग है, 25 लाख से लेकर और 45 लाख तक का जो हमारी खेल विभाग की योजना है ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे स्टेडियम बनाने की, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रस्ताव आएगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो स्टेडियम की मांग पूरी होगी। दूसरी मांग मेरे को ये बताई गई है कि इनका जो रास्ता है उसको इंटरलॉकिंग टाइल से बनाया जाए, तो उसमें भी हमारे पास पैसा है। टीएसपी का जो एससीपी टीएसपी जो स्थापना मद है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें यहाँ से प्रस्ताव आएगा ग्राम सभा की तरफ से, तो उसमें तो मैं खुद ही उपाध्यक्ष हूँ, तो जैसे प्रस्ताव आएगा उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, दूसरी मांग उस तरह पूरी होगी। लेकिन जो चुनौती भरी जो मांग है, जिसमें मुझे नंदन भारती जी का, जोशी जी का, सलकराम जोशी जी का, तमाम भाइयों का, सचिव साहब का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए, वो है भारत सरकार से अनुमति। मैं चुनौतियों के लिए ही बना हूं और धामी जी का प्रतिनिधि, उनका दूत हूं। धामी जी ने देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है बड़े बड़े फैसलों करके, जो फैसला कोई नहीं कर पाया आज तक राजनीतिक क्षेत्र में, वो पुष्कर सिंह धामी ने किया। आप हम सब गौरवशाली हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री 100 भारत की 100 हस्तियों में जब उनकी गिनती आती है तो 32वें पायदान पर हमारे मुख्यमंत्री है। तो उनके आशीर्वाद से, उनके विश्वास से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की जो कैपेसिटी है बहुत है, आदरणीय धामी जी और आदरणीय हमारे जो महेंद्र भट्ट जी हैं, उनका पूरा सहयोग उत्तराखंड के विकास के लिए, वो कण कण बिना थके बिना रुके उत्तराखंड के जनमानस का, उनकी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का देवभूमि के संस्कार के अनुसार कैसे विकास हो, इसलिए हमारे धामी जी भी लगे हुए और हमारे महेंद्र भट्ट जी भी लगे। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं और बड़े डंके की चोट के साथ, इसमें कितने साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हैं, सब लोग, मैं कहना चाहता हूं यहां से केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव जाएगा, मुख्यमंत्री के लेटर हेड पे मेरे नाम प्रस्ताव आएगा, मुख्यमंत्री के नाम प्रस्ताव आएगा, भारत सरकार से हम सब प्रयास करेंगे और यहाँ पर एक मॉडल स्टेडियम बनाएंगे। ये मैं आपके चैनल को भी मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूं। तमाम सारे जिक्र किया है और आपने धामी सरकार का जिक्र किया, लेकिन धाकड़ धामी के नेतृत्व में सर चक्राता की 3 तहसीलों में एसडीएम की तैनाती करना एक चुनौती बन गया है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है, कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन 3 तहसीलों में उप जिलाधिकारी की नियुक्ति करना चुनौती हो गया है। देखिए दीवान भाई, आपको पता होगा कि 3 मई को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था और हमारे पास एसडीएम की कमी है। मेरी जब डीएम से बात हुई, डीएम साहब ने कहा कि गौड़ जी आप बताइए, 5 जगह खाली, 3 मेरे पास एसडीएम है और बाकी जो है यात्रा पे लगे हुए, तो मैं कैसे भरूं। मैंने कहा कि मैं जनता का वकील हूं, जनता का पैरोकार हूं, डीएम साहब प्रशासनिक व्यवस्था देखना आपका काम है। लेकिन उन्होंने फिर डिप्टी कलेक्टर जो अपने शोभन सिंह रांगड़, वो उनको प्रमोट करते हुए, अपूर्वा जी डिप्टी कलेक्टर हैं, उन्होंने उनको प्रमोट किया और यहाँ पर भेजा। लेकिन वो प्रमोशन शासन के स्तर से होना था, वो डीएम देहरादून के माध्यम से हो गया, जिस कारण बगोली साहब ने, मेरी उनसे भी बहस हुई, बगोली साहब ने वो मुझे बताया कि ये नियम विरुद्ध है, इसीलिए उनको चंदौली भेज दिया। और कल ही में मुख्य सचिव साहब से मिला, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर तहसीलदार भी परमानेंट आ जाएगा और यहाँ पर एसडीएम भी परमानेंट आ जाएगा, ऐसा मुझे कल उन्होंने आश्वासन दिया और मैंने सोशल मीडिया में लेटर भी डाला।
तो कहीं ना कहीं एक हफ्ते का समय अवधि जो मांगी गई है, देखना ये होगा कि 3 तहसीलों की जो इस वक्त उप जिलाधिकारी को देकर कहीं मशक्कत देखने को मिल रही है, उस पर कितना समाधान मिल पाता है, उसको लेकर अभी हम जरूर इस पर नजर बनाए रखेंगे। मैं अध्यक्ष कमेटी के अनुरोध करूंगा, अगर यहाँ पर है अध्यक्ष जी है उमेश जोशी जी। अध्यक्ष जी, यहाँ पर नेताओं ने बहुत सारी घोषणाएं की होगी, उम्मीद है आपको पूरी करेंगे? नेता तो घोषणा ही करते साहब। बिल्कुल सर, उम्मीद तो बिल्कुल क्यों नहीं है, क्योंकि पूरे आश्वासन के साथ इन्होंने जो भी यहाँ पे आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ विश्वास दिलवाया है कि जो है हम ये जो स्टेडियम की मांग है या खेल मैदान की मांग है वो हम पूरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय की भी उम्मीदें तो है, लेकिन नेताओं की घोषणा है कब हवा हवाई हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन मैं क्योंकि भारती जी ने तो पहले ही काफी सारे शब्द बयां कर दिए। भारती साहब, थोड़ा सा चाहूंगा कि आप आए, क्योंकि आप तो नेतृत्वकर्ता से भी भली भांति परिचित है और राजनेताओं से भी, क्षेत्र की दशा और दिशा से भी। कई बार आप कंट्रोवर्सी का कारण भी बन जाते जब आप जौनसार बावर के लिए अलग से बात करते हैं। लेकिन हकीकत यही है साहब कि इस उबड़ खाबड़ में क्रिकेट के मैदान ऐसे तो मैंने देखे नहीं थे कभी। एक तो नोटियाल साहब यह है कि मतलब हम नानी के सामने ननिहाल की बात करें तो शोभा भी नहीं देती है, क्योंकि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो इसी गांव से, इसी क्षेत्र से जन्मे हैं और यहीं से उनका विचरण रोज होता है। ये वो ग्राउंड भी देख चुके हैं, बच्चों को भी देख चुके हैं, यहाँ का हालात भी देख चुके हैं। अगर वो करना चाहें, शर्मिंदगी इस बात की है कि क्या हम उनको जब कभी मांग के रूप में देंगे तब वो इस काम को करेंगे, ये तो कर देना चाहिए था। लेकिन होता यही है कि जब आदमी अपनों को दरकिनार करता है तो फिर एक हम लोग उदासी के माहौल में आ जाते हैं। लेकिन आज एक हमारे लिए एक ऐसा व्यक्ति आया है, वास्तव में कह रहा हूं, कि जिनको राजनीति नहीं करनी है, वोट नहीं मांगने हैं, गांव को नहीं बांटना है, गांव में वो दूषित राजनीति नहीं करनी है, इनका जो जज्बा हुई है कि मैं क्षेत्र के लिए कुछ करूं, तो एक आशा की किरण है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम गीताराम गौड़ जी, क्योंकि जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसी रास्ते में और उसी नाव में आप भी सवार हैं, तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। अभी फिलहाल उम्मीद ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद ही कर सकते हैं, अब नेता नए उभरते रहते हैं और कौन नेता यहाँ पर जमीन जड़ा पाएगा देखने वाला विषय होगा। खास कवरेज के साथ देख रहे थे हमारे दीवान